हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज आ रही हैं, अलग अलग जिलों से भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं। हर जिले में कुछ नंबर ऑफ कस्तूरबा गांधी विद्यालय रन होते हैं। जैसे किसी जिले में 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, तो किसी में 13 हैं, किसी में 8 है। तो सभी विद्यालयों को मिलाकर एक जिले से भर्ती विज्ञापन जारी होता है। हर विद्यालय से अलग अलग वैकेंसी नहीं आती है। तो जिलावार वैकेंसीज आनी शुरू हो गई है। एक दो वीडियोस मैंने एक दो जिले के पहले भी बनाए, जैसे हरदोई से पहले ही आ गए हैं। हरदोई का बनाया है मैंने और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। इसका फॉर्म भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगा। प्लीज फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम भी, सभी की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल्स आप वीडियो से ले लें और फॉर्म के लिए टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप देख लें। तो अभी 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी में और भी कई सारी वैकेंसीज अभी 1 बाय 1 आएंगी। सैलरी 24,200 रुपए प्रति माह। यहाँ पर रेसिडेंस आवास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। पहले भोजन भी मुफ्त दिया जाता था, फ्री मील्स होते थे, टी कॉफी सब। अभी मील्स का पता नहीं मुझे। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है। आपको इंटरव्यू भी नहीं फेस करना होता है, एग्जाम भी नहीं देना होता है, सिर्फ अप्लाई करें। अगर एकेडमिक मेरिट के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। बाकी डिटेल सब्जेक्ट्स की और क्वालिफिकेशन की आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका। अगर आप थोड़ा स्क्रीन पे, पूर्णकालिक शिक्षिका मीन्स फुल टाइम फीमेल टीचर्स। मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित में नहीं है सीट, तो ये ध्यान देना आपको। अनारक्षित मतलब जनरल में अगर सीट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश में 4 वैकेंसीज है, चारों के चारों अनारक्षित में है, तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बाहरी स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर जो है ना, वो अंशकालिक होता है, वहां पर आपको रहना नहीं होता। अंशकालिक मतलब आप क्लास के वक्त जा सकते हैं, लेक्चर डिलीवर करने के बाद आप घर आ सकते हैं। पूर्णकालिक मतलब वहां पर रहना होगा। 8 वैकेंसीज है, ज्यादा वैकेंसीज है, 3 अनारक्षित में। बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर वालों को इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज रहने का कॉस्ट ही निकल जाएगा आपका। कला क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन के लिए 3 वैकेंसीज है। उर्दू के लिए 2 वैकेंसीज है, ये भी उर्दू भी पार्ट टाइम ही रहता है। और असिस्टेंट कुक के लिए 1 वैकेंसी है एंड चपरासी के लिए 1 वैकेंसी। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। ये विज्ञापन जो है वो सिद्धार्थ नगर से जारी किए गए। सिद्धार्थ नगर में 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। जैसा मैंने आपको बताया कि जिलेवार वैकेंसीज आती हैं और एक जिले में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उनमें कुछ एक दो सीट खाली होते रहते हैं टीचर्स के। वो पर्सनल रीजन से, बीमारी की वजह से, या कोई अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई, तो जिलेवार वैकेंसीज आने। इसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, 6 to 8 की पढ़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश से है ये। उत्तर प्रदेश में बात ऐसी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई काम हो ही नहीं रहा है भर्ती से रिलेटेड। लेकिन बात ऐसी हुई थी कि अभी 6 to 8 की वैकेंसीज आ रही हैं। अपग्रेड करेंगे 9, 10, 11, 12 की भी वैकेंसीज आएंगी, बट फिलहाल जो है 6 to 8 की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। 16 अगस्त 2024 तक पंजीकृत डाक से ही भेजना। अगर एडवर्टीजमेंट में ये पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड पोस्ट, इसे इंग्लिश में बुलाते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे आप, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। इस एड्रेस पर भेजना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। 16 अगस्त 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। काफी पहले आया एडवर्टीजमेंट, काफी पहले वीडियो बन रही है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंच जाएगा। अभी मैथमेटिक्स के लिए क्या मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन आप देखेंगे। 24,200 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस, प्लस पहले मील्स फ्री होते थे, चाय कॉफी सब फ्री होता था। अब मील्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट हैं और साथ में यूपी टेट या फिर सीटेट पेपर 2 है और साथ में बीएड या एलटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 एंड बीएड या फिर एलटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें कि बीएड तो मांग ही रहे हैं, बीएड होना होगा कंप्यूटर टीचर के लिए भी, या फिर एलटी होना होगा। हाँ, सीटेट इसमें जरूरी नहीं होता है, सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर डोएक से ओ लेवल है या फिर ए लेवल है या फिर पीजीडीसीए भी किया है आपने, या फिर बीसीए है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है या फिर स्नातक है,
स्नातक के साथ में डोएक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपका एंड म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए बीएड मांग रहे हैं और एलटी या फिर एलटी मांग रहे हैं, और इसमें ग्रेजुएट होना होगा आपको, मतलब बैचलर इन फाइन आर्ट होता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है या जो भी। फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए 3 वैकेंसीज हैं, कम नहीं है। सैलरी भी देखेंगे, बीपेड है या फिर सीपेड है, डीपेड है तो अप्लाई, सीपेड के साथ डीपेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीपेड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। उर्दू में भी टेट की जरूरत, सी टेट या यूपी टेट की जरूरत नहीं होती है। आपने ग्रेजुएशन उर्दू सब्जेक्ट से किया है और बीटीसी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं उर्दू में, या फिर बीएड या फिर एलटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 8 पास होना चाहिए सहायक रसोईया के लिए, और कक्षा 8 पास होना चाहिए, 8वीं कक्षा पास होना चाहिए चपरासी के लिए। तो चपरासी के लिए 6,325 रुपये प्रति माह, असिस्टेंट कुक के लिए 5,693 रुपये होते हैं। इसके बाद उर्दू सब्जेक्ट के लिए 14,520। ये जो उर्दू सब्जेक्ट है ना, ये फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद आप आराम से घर जा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 10,780 रुपीज पर मंथ सैलरी होती है। इसके बाद ये भी आप जो लेक्चर के वक्त आए और फिर चले जाएं, ऐसा रहता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी फुल टाइम नहीं है, जब भी लेक्चर है तब आप जा सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, जब भी जिस दिन भी लेक्चर है आपका उस दिन आप जाएं। 10,780 रुपीज पर मंथ रहेगा। साइड इनकम के लिए अच्छा है। उसके बाद एक और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज है, काफी वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज। देखिए साइड इनकम के लिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट वैकेंसीज आने वाली हैं अभी, तो अच्छा है। पॉकेट मनी के लिए 10,780 रुपीज पर मंथ। जब आपका लेक्चर है उस वक्त आप जाएं और वापस घर आ सकते हैं। अब 2 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। फुल टाइम टीचर है, वहीं रहना होगा आपको, वहीं रह के आपको छुट्टियों में जब भी हॉलीडेज वगैरह होते हैं तो आप घर आ सकते हैं। 24,200 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है पर मंथ। अब इसमें जो है ना सिर्फ मेरिट के आधार पर किया जाएगा। देखिए का चयन सीधा मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और बाकी जो है ना जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए साक्षात्कार 50 अंक का होगा। ये देखें, जो असिस्टेंट कुक की या फिर 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। चलिए इसके बाद इसमें जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्म आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं फॉर्म कट करके आपको फॉर्म टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। क्या क्या चीजें अटैच करनी है वो देखते हैं। काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखें। पॉइंट नंबर 19 में जो है ना सारी चीजें लिखी है कि क्या क्या लेके जाना है। पॉइंट नंबर 19 को ठीक से पढ़ना है। इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 16 अगस्त तक शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को केवल स्पीड पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए वीडियो आपको बहुत लेट मिला या इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिली, तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते हैं। साधारण पत्र वगैरह, साधारण डाक या कुरियर जो होता है ना, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, ये क्लियर मेंशन कर देते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा हुआ स्वप्रमाणित अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, मतलब आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेंगे, 2 उस पे सिग्नेचर करेंगे। जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, उन सब पे अपनी सिग्नेचर करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य निवास प्रमाण पत्र पिता के पक्ष का। देखें अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैथ्स में तो जनरल में सीट ही नहीं है तो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको उत्तर प्रदेश का निवास डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पिता के पक्ष का देना होगा, और उसके साथ में फिर जाति प्रमाण पत्र। अगर आप अनारक्षित में अप्लाई कर रहे हैं जनरल में, तो फिर वहां पर निवास प्रमाण पत्र की बहुत जरूरत नहीं है। अपना पता लिखा हुआ, आप अपना ठीक से पता लिखा हुआ जिसमें पिन कोड, आपका नाम, आपका एड्रेस, आप जहां रहते हैं तो पिता के घर पिता का नाम लिखें, या जो पति है तो उन सब का नाम वगैरह अपना नाम लिख के 2 लिफाफा आपको निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए, तो 25 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ या ऐसे कुछ 25 रुपए या 20 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ, 2 अपना पता लिखा हुआ, जिससे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको इनवाइट करेंगे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का जो चार्जेस रहेगा उतना डाक टिकट लगा हुआ, अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर इन सब फोटोकॉपीज के साथ रखना होता है। क्योंकि जब अगर वो सेलेक्ट करते हैं आपको और आपको रिजल्ट पता नहीं चलता, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर में रिजल्ट पब्लिश होता है, वो रिजल्ट आप देख नहीं पाते हैं। तो ये पता लिखा हुआ, जब एड्रेस लिखा हुआ आपका एनवेलप रहेगा तो वो उसमें आपको कॉल लेटर भेज के बुला लेंगे। तो आपको वैसे भी पता नहीं चला तो इनविटेशन आपको मिल जाएगा, कॉल लेटर। तो ये सारी चीजें, फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा। ये फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देती हूँ, और फॉर्म है इसी में। ये देखिए, आवेदन का प्रारूप। तो इसको आप भर सकते हैं और भेज सकते हैं। अभी चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिद्धार्थनगर की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी, ये देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये अपडेट आई हुई है इसमें व्हाट्स न्यू में। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसी में फॉर्म भी रहता है, एडवर्टीजमेंट भी। फॉर्म मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, यहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर भी फॉर्म जो है ना शेयर कर दूंगी, और फेसबुक ग्रुप पर, वहां से भी ले सकते हैं।